नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे पहलू मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं जिन पहलुओं के बारे में आप बाकी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नहीं सुनेंगे। बात करते हैं मोदी सरकार की और खासकर हरियाणा सरकार की, जिसको ऐसा लगता है कि शौक चढ़ गया है कि वो किसानों के ऊपर गोलीबारी करे, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि आज एक किसानों का बड़ा जत्था पंजाब से दिल्ली के बॉर्डर पर आ रहा था, लेकिन उसके बाद खबरें क्या आई। हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को 9 महीने से अधिक समय से हरियाणा के अंबाला के पास जो शंभू सीमा है उस पर डेरा डाले हुए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान को हिरासत में लिया गया, जबकि सरकार, जो इस साल की शुरुआत में किसानों के साथ 4 दौर की बातचीत में शामिल थी, उसने कहा है कि वो इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार से सार्वजनिक रूप से पूछा था कि किसानों से बात क्यों नहीं की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैं चाहती हूं कि मैं आपको वो फुटेज दिखाऊं जो आंसू गैस गोले छोड़ने का है। ये वो किसान है। नवीन, अगर आप उसे प्ले कर सकें उस फुटेज को, तो ये देखिए, ये फुटेज आपके सामने आ रहा है। इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये सारे किसान अपना झंडा लेकर आगे चल रहे थे। इनके हाथ में कुछ बैग्स हैं और ये जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने की कोशिश की है और उसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। किसी एक किसान के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी पीठ पर चोट भी लगी है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या वजह है? कल अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अभी सरकार से ही गुहार लगाई थी, शिवराज चौहान से गुहार लगाई थी कि भाई आप किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। तो आज इसी पर हम बातचीत करते हैं कि क्या ये आंसू गैस के गोले, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ किसान थोड़ा पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम किसी की जान माल का नुकसान ना हो, इस वजह से वो थोड़ा पीछे हटे। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट कैंसिल हुआ है? इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू इस समय जुड़ रहे हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इन किसानों की डिमांड थी कि भाई उनको लीगल गारंटी जो उसकी है, क्या नाम है, एमएसपी की लीगल एमएसपी। गारंटी दी जाए, उनको पेंशन्स मिले। और ये सारी डिमांड्स लेकर ये किसान हरियाणा से आगे दिल्ली के बॉर्डर पर आ रहे थे। एग्जैक्टली क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल हैं और अभी क्या स्टेटस है इस प्रोटेस्ट की? नीलू जी, आज इनकी व्यवस्था थी, इनका एक आह्वान था कि 6 दिसंबर को ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और किसानों ने अपना एक जत्था बनाया था जिसमें 101 किसान का जत्था था और उसको आज दिल्ली की तरफ पैदल शांतिपूर्वक कूच करना था। उसमें एक दो पिछले 2 दिनों से ये प्रयास चल रहे थे कि ये आगे ना बढ़े, ये ना जाएं और अलग अलग तरीके से पंजाब सरकार के जो जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी इन किसानों से और किसान जत्थेबंदियों के नेताओं से बातचीत की थी। हरियाणा सरकार ने इन किसानों के कूच को देखते हुए कल शाम को ही अंबाला में धारा 144 जो अभी 163 मानी जाती वो लगा दी और आज सुबह खबर आई कि अंबाला के काफी क्षेत्रों में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और दिन में 1 बजे का ये कार्यक्रम था इनका आगे बढ़ने का। जैसे किसान अपनी प्रार्थना करके अपनी अरदास करके आगे बढ़े और जब वो हरियाणा की तरफ कूच करने लगे तो हरियाणा पुलिस ने अपना जो बैरिकेड है जो पहले से लगा हुआ है उसको और पुख्ता कर लिया और पुलिस के द्वारा बार बार उनको चेतावनी दी गई कि वो हरियाणा में प्रवेश ना करें, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार के आदेश हैं और वो उनको आगे नहीं जाने देंगे। किसानों ने जब वो बॉर्डर ये मोर्चा की तरफ आगे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे हरियाणा में, तो हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के द्वारा 5-6 लेयर बैरिकेड लगाई हुई थी जिनको किसानों ने अपने हाथों से उखाड़ लिया। लेकिन एक बैरिकेड और लगी हुई है जाली। अब वो जाली कुछ ज्यादा सख्त तरीके से लगाई गई है ताकि वो किसानों को कोई रास्ता ना मिले आगे जाने का। तो वहां तक किसान पहुंच गए थे बिल्कुल इस जो बॉर्डर है या जो इन्होंने बैरिकेड पुलिस ने लगाया उसके बिल्कुल नजदीक तक। तो बार बार वो कोशिश कर रहे थे तो पुलिस की चेतावनी भी थी और फिर पुलिस ने उनपे आंसू गैस के गोले चलाने शुरू कर दिए उनको तितर बितर करने के लिए।
जो किसान और नजदीक पहुंचे थे उनके ऊपर स्प्रे भी किए गए, जिनसे किसानों की आंखों में या किसी भी व्यक्ति की आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस प्रकार का वो स्प्रे का भी प्रयोग किया गया। अभी ऐसा नहीं, बताया जा रहा है कि 7 किसान, हाँ, जी, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। अभी हाँ, बताया जा रहा है कि 7 किसानों को थोड़ी चोट लगी है और वो घायल हुए हैं किसी भी वजह से। हो सकता है कि वो अफड़ा-तफड़ी है, और दूसरा ये है कि जो आंसू गैस के गोले हैं उसकी वजह से उनको तकलीफ हुई है। तो अभी जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, इन्होंने एक सामूहिक निर्णय किया है कि किसानों को थोड़ा पीछे वापस बुलाया है, ताकि किसी तरह का जान का नुकसान ना हो। अब जहां तक बात आती है किसानों के आगे बढ़ने की, आगे जाने की, दिल्ली कूच करने की, बार बार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने ये कहा कि किसान शांतिपूर्वक अगर वो आगे जाते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से प्रदेश की सरकार पंजाब के किसानों को या जो भी किसान जहां से भी हैं उनको दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहती। अब इसमें एक बड़ा कारण और भी है नीलू जी, जो 9 तारीख है, इस 9 तारीख को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होने वाली है, जिसमें वो महिलाओं के लिए एक बीमा योजना को लागू करने की घोषणा करेंगे। वो एक बड़ी रैली है जो पानीपत में होनी है। तो अब हरियाणा सरकार की जो चिंताएं हैं वो ये है कि कहीं ये किसान 9 तारीख तक उस रैली तक ना पहुंच जाएं और उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो आप देखिए कि किस हरियाणा की सरकार एक रैली को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की एक रैली को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का उन्होंने ये जो प्रशासनिक कार्रवाई की है, ये एक तरह से अभी देखने वाले सवालों के घेरे में है। अब जहां तक किसानों की बात आती है तो किसान अभी मोर्चा जो है उधर से, जो अंबाला से कुरुक्षेत्र और पानीपत होते हुए आगे बढ़ने की बात थी। अन्य जो मोर्चे हैं पंजाब के, उसमें खनौरी बॉर्डर है और उसमें रतनपुरा बॉर्डर है। वहां से भी किसानों ने कोशिश की है कि वो आगे दिल्ली की तरफ जाए, लेकिन वहां भी उसी प्रकार की बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, पुलिस का सख्त पहरा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को किसी भी हालत में जो पंजाब से आ रहे हैं उनको हरियाणा में प्रवेश ना करने की ना करने दिया जाए और उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। और रही बात नहीं, हरियाणा लेकिन के देखिए किसान जी, जो जत्थेबंदियों बात की। नहीं, जो अब सवाल है कि क्या क्योंकि कुछ किसान, अब ये बताया जा रहा है कि पीछे हट गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रोटेस्ट को किसानों ने अपने तरफ से कैंसिल कर दिया है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उनके किसान नेताओं से, 2-3 नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने उनसे रिपोर्ट लेने की कोशिश की थी कि क्या उनका अभी इस सारे घटनाक्रम को लेके उनका क्या विचार है। उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी की किसान की जान पे कोई क्षति हो, इसलिए हमने ये अभी निर्णय किया है कि कुछ देर के लिए किसानों को थोड़ा पीछे बुला लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो बैरिकेड्स हैं, इन पे फिर दोबारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो भले आज रात हो या कल दिन में हो, और वो उनका ये निश्चय है कि वो दिल्ली की तरफ कूच अवश्य करेंगे। मुझे ये लगता है कि 9 तारीख की घटनाक्रम के बाद 9 तारीख की रैली जो पानीपत में प्रधानमंत्री की होनी है, हो सकता है कि 10 तारीख तक ये जद्दोजहद यहाँ बॉर्डर्स पे चलती रहे, और उसके बाद शायद वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएँ या उनको रास्ता मिल जाए हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से। देखिए इसमें अगर कहें तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का जो 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो बयान आया है, जिस प्रकार से उन्होंने आईसीआर के उस गोष्ठी में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं उनसे सवाल किए, और जिस प्रकार से सरकार पे सवाल उठाए, और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी चिंताएं जाहिर की, और बार-बार उन्होंने किसानों के पक्ष में बोला, और ये जताया कि किसान कितने महत्वपूर्ण हैं देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, देश की आर्थिकी के लिए और देश के विकास के लिए। अब एक तरफ तो किसानों के लिए केंद्र की सरकार ये कहती रही है कि उनका बड़ा सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण किसानों के लिए है और किसानों के प्रति इतनी योजनाएं हैं। तो अब ये समझ से बाहर है कि किसान अगर अपनी मांग को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, या वो जाना चाहते हैं अपने ही प्रदेश में किसी अन्य राज्य में,
या देश की राजधानी में जहां सत्ता का केंद्र है, वहां जाकर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार को इतना किस बात का डर है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल अब उभरने लगा है। और जिस प्रकार से आप देखें कि परसों या कल की बात है, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो अपने मुआवजे के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और वो जब दिल्ली में नोएडा की तरफ से आने वाले थे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और उससे पहले, उससे आगे भी जिस तरह से उनको रोका गया, और जितनी तादाद में, जितनी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां लगाई गई ताकि वो भी अंदर ना आ सकें, तो ये एक स्पष्ट दिखता है कि किसानों के प्रति केंद्रीय सरकार का जो रवैया है और जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। कहने की बात और है, जब धरातल पे उनके उनके लिए अपने अधिकार की बात आती है, तो वो किस तरह से वहां दमन किया जाता है, रोका जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो इमेजेस जा रही हैं इस समय सोशल मीडिया पर भरी हुई हैं कि भाई आप किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, ये सरकार कैसी, किस तरीके की सरकार है जो कि अपने किसानों की बात को ही सुनना नहीं चाहती है। अब आप देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपना झंडा लेकर पीसफुली आगे बढ़कर अपनी डिमांड्स को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अचानक से गोले, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते हैं। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? अगर आज हरियाणा सरकार ने ये काम किया है, हरियाणा की पुलिस ने ये काम किया है, तो आज ऐसा तो नहीं है कि बिना दिल्ली से पूछे उन्होंने नहीं किया होगा। आज क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली से बात नहीं की होगी? क्या अमित शाह और मोदी से उनकी बात नहीं की होगी कि भाई देखिए कितना बड़ा किसानों का जत्था आज हरियाणा बॉर्डर से वहां जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो अमित शाह की क्लियरेंस होगी कि भाई आप दागिए आंसू गैस के गोले, पर उनको रोकने की कोशिश करिए। देखिए, ये प्रदेश का मसला है। प्रदेश की व्यवस्था प्रदेश को देखनी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखनी है। और अब ये तो नहीं कह सकते कि ये केंद्रीय गृह मंत्री का ऐसा कोई आदेश है या कुछ ऐसी बात है। ये संभावनाएं, देखिए, कुछ भी हो सकती है। सरकार में प्रदेश और राज्य और केंद्र का तालमेल बना रहता है, और जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको बहुत सी ऐसी निर्देश प्राप्त होते रहते हैं केंद्रीय सरकार से, जिनका पालन करना उनकी प्रतिबद्धता रहती है। अब जहां तक सवाल आता है हरियाणा की सरकार का, ये निर्णय जो अचानक लिया गया है, इसके पीछे तो स्पष्ट कारण दिखाई देता है नीलू जी की। जो 9 तारीख को पानीपत में प्रधानमंत्री की रैली है, भारतीय जनता पार्टी की का वो जो बड़ा मंच है, उस तरह से वो जो करना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को सुचारू रखने के लिए, और वहां किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ऐसा विरोध उत्पन्न ना हो, ये शायद उसको देखते हुए इस प्रकार का निर्णय प्रदेश की सरकार ने लिया है। लेकिन जहां तक बात आती है कि देश एक संवैधानिक अधिकार देता है, देश का संविधान एक अधिकार देता है इसके नागरिकों को कि वो अपनी बात रख सकें, अपना प्रदर्शन कर सकें, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकें, और ये उनका मूल अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वो जा रहे हैं, किसान हैं, तो अभी कुछ बातें ये भी आई हैं कि किसान अगर जा रहे हैं तो वो झंडा लेके ना जाए। अगर वो झंडा लेके जा रहे हैं, या वो उनके जत्थे को अगर एक तरह से बोला जा रहा है कि ये मरजीवड़ों का जत्था है, जो जो एक टर्म है मरजीवड़ा, ये पंजाबी की एक ऐसा शब्द है जिसमें ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जो अपने अपने बलिदान के लिए तैयार होता है किसी कारण से, तो उसको बोला जाता है। तो उस तरह का जत्था, ये इसमें भी अब आपत्ति है कि ये नाम क्यों रखा गया ये जत्थे का। अगर आप किसान मैं जाना चाहूंगी चाहते कि एक बार हैं, फिर से नाम को दोहरा दें, अगर आप, क्या नाम है इस जत्थे का? इस जत्थे का नाम रखा है इन्होंने मरजीवड़ा। मरजीवड़ा, मरजीवड़ा यानी बोलते कि हैं। जो मरने के हाँ लिए तैयार है। जी, जी, यानी वो व्यक्ति जो जो किसी एक कारण के लिए अपना बलिदान देने को तैयार होता है। अब वो देखिए, बलिदान किसी भी रूप में हो सकता है। वो भले ही अपने संघर्ष में हो, भले ही वो किसी दुर्घटना में हो, भले ही वो किसी दमन में हो, है ना? तो वो एक अलग एक टर्म है, एक अलग बात है। लेकिन अब आपत्ति उस पे भी हो जाती है, और आपत्ति झंडा लेके चलने पे भी हो रही है। तो कई तरह की जो सरकार की तरफ से आपत्तियां हैं, वो इन किसानों पे लगाई गई हैं, इसीलिए इसको रोकने की। और इसको ये माना जाता है कि ये सरकार के जो कानून व्यवस्था है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, या अशांति हो सकती है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है, सामाजिक अशांति।
का कोई कारण बन सकती। तो सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, उनकी अपनी मांगे हैं, उनके अपने तर्क हैं, और उनकी जो बार बार बातचीत हो चुकी है सरकार से, वार्तालाप हो चुकी है कई दौर की, और उसमें समाधान बनाने की बात हुई थी। और उसके अलावा सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा भी एक टिप्पणी की गई थी हाल ही में, जिसमें ये कहा गया था कि किसानों के अपने अधिकार हैं इस तरह के प्रदर्शन करने के, इस तरह की मांग उठाने के, और दिल्ली तक या किसी भी प्रदेश में वहां जाके प्रदर्शन करने का ये उनका अधिकार है। तो इसको इस तरह से दमन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रदेश की सरकारें हैं, उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी जो कोई कारण है जिनको वो आगे रखते हैं अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, और वो इस प्रकार से ये रोक रहे हैं, ये नहीं कहा तो जा क्या, सकता है। जैसा जो हमने एक बड़ा किसान आंदोलन देखा था 2-3 साल पहले, जो एक बड़ा किसान आंदोलन चंबू बॉर्डर पे और इधर हुआ था, क्या उसी तर्ज पर ये जो जत्था है 101 किसानों का, क्या उसी तैयारी से निकला है कि हमें अब इन सारी डिमांड्स को मनवा कर ही रहना है? और जो आपने कहा कि इनका नाम ही मरजीवड़ा है, उन्होंने उस तरीके से कि मरने के लिए वो तैयार है लेकिन अपनी सारी डिमांड्स को मनवा कर रहेंगे, तो क्या ये मोदी सरकार के लिए बड़ा एक सिरदर्द बन सकता है अगर किसानों की डिमांड्स अब नहीं मानी तो? जो आपने पूछा कि क्या ये जत्था, जिस तरह से पहले किसान आंदोलन में जब जत्थे निकले थे और उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर तोड़े थे, उनके साथ जो ऐसे उपकरण या बड़ी गाड़ियां थी या ऐसी चीजें थी, वो इनके साथ नहीं है, और इन्होंने उसका प्रयोग भी नहीं किया। अभी ये उसके प्रयोग करने के पक्ष में भी नहीं है, और ये सरकार के कहे अनुसार ही पैदल मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप जान लीजिए कि अभी सरकार की जो आपत्तियां थी कि ये ट्रॉली का उपयोग हाईवे पे नहीं कर सकते, ये ट्रॉलीज और ट्रैक्टर को लेके नहीं जा सकते, तो उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है, हम ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाते, हम पैदल जाएंगे। अब वो पैदल जाने में भी इस प्रकार की आपत्तियां हैं। और रही नहीं तो बात ये पैदल कि जाने में ये क्या प्रॉब्लम है? आखिर पैदल जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा की पुलिस को? उनको ये आपत्ति है कि एक तो ये मैंने जैसे बताया कि भाई ये जो जत्थे जा रहे हैं, इनको एक तरह से उस एक एक नाम के साथ भेजा जा रहा है, तो ये इस पे आपत्ति है कि इनकी जो इंटेंशन है वो शायद उस तरह से ठीक नहीं है, और ये सामाजिक असंतोष किसी कारण कोई कारण बन सकता है सामाजिक असंतोष का, या ये इनकी जो अपनी मंशा है, ये अगर इनकी मांगे या इनका अपना अपना संयम किसी वक्त में टूट सकता है, या कोई ऐसी घटना हो सकती है, तो ये सरकार की अपनी एक समझ है, ये कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि जिस तरह से ये जत्थे आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने जो जो जत्थेबंदियां किसान की और जो किसान संगठन है उनके जो झंडे हैं, उनको लेके आगे चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव आम लोगों पे पड़ सकता है, आम सामान्य लोगों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, वो भी इसमें इससे प्रेरित हो सकते हैं। हो सकता है ये भी एक ऐसी समझ सरकार की हो जिसको सरकार अभी रोकना चाहती है। इसको ऐसा माना जा सकता है। लेकिन जहां तक बात आती है कि जो अगर इसी संदर्भ में देखा जाए, तो बहुत से ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जहां लोग किसी धर्म विशेष के झंडे लेके और इस प्रकार जाते हैं, और कावड़ में आपने हमेशा ही देखा होगा वहां कोई रोक नहीं होती, जबकि किसान वर्ग जो है, अगर वो अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहां सरकार को असंतोष शांति की ऐसी आशंका हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल विरोधाभास का यहाँ उभरता है। रही बात ये कि जो ये किसान हैं, ये अपनी मांगों के लिए अडिग हैं, और ऐसा लगता है कि जो पंजाब के जितने भी किसान जत्थेबंदियां हैं, उनकी अभी सूझबूझ और उनका तालमेल सरकार की जो बनाई हुई ऐसी ऐसे नियम हैं, या उन सरकार द्वारा जो निर्धारित कुछ बातें हैं, उनकी पालना करते हुए ही आगे बढ़ना चाहते हैं ये, मेरा लेकिन उसमें भी आपत्तियां हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बहुत संक्षेप में उत्तर उसका चाहिए कि क्या किसान जो सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या वो एक तरीके से किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई आपके पास
विरोध करने का कोई स्पेस नहीं है, विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम गोली भी मारेंगे। जो हमने पिछले साल देखा था हरियाणा के बॉर्डर पर, उसी सीन को क्या दोहराता हुआ आपको सरकार का रवैया नहीं दिख रहा है किसानों के प्रति? देखिए, ये पीछे की जो भी घटनाएं हैं इसमें देखा जाए, और केवल ये किसानों का आंदोलन नहीं है या किसानों के इस तरह का प्रदर्शन नहीं है, और भी प्रदर्शन अगर कोई भी अन्य वर्ग, भले ही वो कर्मचारी वर्ग है या कोई और वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, समाज के अन्य जो महिला वर्ग है, अगर प्रदेश की सरकारों में देखा जाए तो पंजाब में ही आप देखिए कि जो लेक्चरर्स थे उन वो अपनी मांग के लिए जब आगे बढ़े, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो ये एक रवैया दिख रहा है स्पष्ट तौर पे कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में भी जब छात्रों ने अपना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश के लिए जब प्रदर्शन किया उसके एग्जाम्स के लिए, तब भी वहां लाठीचार्ज हुआ। तो हर जगह देखा जा रहा है कि सरकारें जो हैं, वो भले ही प्रदेश की हों या केंद्र की सरकारें हों, उनका जो रवैया है, अब जो जो सार्वजनिक इस प्रकार का कोई भी प्रदर्शन है उसके दमन की है। और वो दमन में वो एक तरह से अपनी एक सीमा भी लांघ जाते हैं, और वो दमन के लिए अब कोई अब प्रदर्शन के लिए अब कोई आम नागरिक के पास वैसा कोई अधिकार बचता नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा बिल्कुल। लगने लगा। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।